लोकसभा की 543 में से आदिवासी वर्ग यानी एसटी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है पूरे देश में? कितने राज्यों से आदिवासी सांसद आते हैं और सबसे ज़्यादा आदिवासी सांसद किस राज्य से आते हैं, हम इस वीडियो में बात करेंगे। और भारत आदिवासी पार्टी के लोकसभा चुनाव कितने राज्यों में लड़ेगी, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहेगा हमारे साथ लास्ट तक। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आदिवासी संबंधी अपडेट हम लाते रहते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बिना किसी देर गवाए हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो आदिवासी वर्ग के लिए लोकसभा की सीटें 47 आरक्षित है। जी हाँ, कुल सीटें हैं 543, उसमें आरक्षित सीटें आदिवासी वर्ग यानी एसटी वर्ग के लिए आती है 47 सीटें। 47 सीटें आरक्षित है आदिवासी वर्ग के लिए। ये 17 राज्यों से मिलकर 47 सीटें आरक्षित है। जी हाँ, 47 सीटें आरक्षित है आदिवासी वर्ग के लिए। तो 17 राज्य बताएंगे, जिसमें सबसे राज्य बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य आता है मध्य प्रदेश। वहाँ पर 6 सीटें आरक्षित है आदिवासी समाज के लिए, एसटी वर्ग में आती है। तो वो सीटें कौन कौन सी है 6, वो बताएंगे हम। सबसे पहली आती है शहडोल। जी हाँ, सांसद सीट आती है शहडोल सबसे पहले। इसके बाद दूसरी सीट है मंडला सांसद सीट, तीसरी है रतलाम, चौथी सीट है धार, और पांचवी सीट है खरगोन, और छठी सीट है बैतूल। ये सबसे बड़े राज्य की सीटें हो गई 6। अगला आता है गुजरात। गुजरात में पहली सीट है बारडोली, दूसरा छोटे उदेपुर है, तीसरा दाहोद है, और चौथा कच्छ है। ये 4 सीटें हैं गुजरात की, जो एसटी वर्ग के लिए आती है। तीसरे नंबर पर राजस्थान। राजस्थान में पहली सीट है बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद सीट, दूसरी है उदयपुर सांसद सीट, और तीसरी है अलवर दौसा सांसद सीट। ये राजस्थान में 3 सांसद सीट है। चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहली है नंदुरबार सांसद सीट, दूसरी है अमरावती, तीसरी सांसद सीट है गढ़चिरौली यानी चिमूर सांसद सीट, और चौथी है पालघर दादरा नगर हवेली। ये 4 सीटें हैं महाराष्ट्र की, जो एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। आगे बात करें तो आंध्र प्रदेश में 3 सांसद सीट है, असम में 2 सांसद सीट है, छत्तीसगढ़ में 4 सांसद सीट है, झारखंड में 5 सांसद सीट है, कर्नाटक में 2 सांसद सीट है, महाराष्ट्र तो होगी बात, मणिपुर में 1 सांसद सीट है, मेघालय में 2, मिजोरम में 1, ओडिशा में 5, त्रिपुरा में 1, वेस्ट बंगाल में 2, और लक्षद्वीप में 1। ये सारी मिला के होती है 47 सीटें, जो आदिवासी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। 17 राज्यों से मिलाकर 47 सांसद हर 5 साल में आदिवासी समाज से जाते हैं लोकसभा में। फिर भी आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार की वहाँ पर सांसद में न तो आवाज़ उठाते हैं कि न कुछ करते। भले वो किसी भी पार्टी से जीत के जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन समाज को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये 47 सांसद है, जिसमें कोई भी आदिवासी की बात वहाँ सांसद में जाके नहीं करता। तो ऐसे सांसद का क्या काम जो अपने आदिवासी समाज के बारे में वहाँ पर जाके बात नहीं करे, और आदिवासी समाज के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में वहाँ जाके बात नहीं करे, तो ऐसे सांसद की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करेंगे हम भारत आदिवासी पार्टी के बारे में। जी हाँ, भारत आदिवासी पार्टी अभी 4 महीने पहले लॉन्च हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश से 4 विधायक जीते, 3 राजस्थान से और 1 है एमपी से, 4 विधायक बने। तो इस बार लोकसभा के चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी कितने राज्यों से चुनाव लड़ सकती है? तो पार्टी के अभी तक अपनी पार्टी का विस्तार किया, इस हिसाब से पार्टी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी 4 राज्यों में चुनाव लड़ने की प्रबल दावेदारी कर रही है कि 4 राज्यों से सांसद का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी भारत आदिवासी पार्टी। अभी आगे देखना होगा कि पार्टी कितनी और राज्यों में आगे बढ़ती है और कहाँ से और लड़ती है।
ये आने वाले समय में पता चलेगा। मैं ये वीडियो अभी जनवरी में बना रहा हूँ, तो अभी तक अपडेट यही है कि 4 राज्यों से चुनाव लड़ने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, क्योंकि 4 राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार किया है। वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के तौर पर व्यक्तियों की नियुक्ति कर चुकी है, तो 4 राज्यों में अभी तक की है। ये जनवरी तक की अपडेट है। इसके बाद अगर दूसरे राज्यों से भी चुनाव लड़ती है तो पार्टी आगे भी अपनी पार्टी का विस्तार करेगी। तो हमें जैसे ही अपडेट मिलेगी हम आप तक लेके हाजिर होंगे। तो यही जानकारी थी हमें इस वीडियो में आप तक को देनी थी। हमारी जानकारी दी हुई आपको सही लगे, नोट एक बात और क्लियर कर दे कि ये जानकारी हमने सोशल मीडिया और इंटरनेट से खंगालने के बाद हमें आपको साझा की है। तो वीडियो में दी हुई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर वीडियो पहली बार देखें सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आदिवासी संबंधी ऐसी अपडेट हमारे चैनल पर आपको देखने को आगे भी मिली। मिलते हैं ऐसी किसी और अपडेट लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।